हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने पिछली वीडियो में प्रोसीड कर ली थी। अब उसके अंदर क्या हुआ था, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ऐसे ही अब इस रिएक्शन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अटैक करेगी। किसके ऊपर? अब अल्काइंस पढ़ रहे हैं तो अल्काइंस के ऊपर रिएक्ट करेगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास कोई अल्काइंस था। अब ना मैं इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ आपको। इसके ना 5 या 4 मैकेनिज्म्स हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे। अभी एक वीडियो में कराना ये भी संभव नहीं है, इसलिए आपको इसकी सेपरेट वीडियो मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आपके अल्काइंस खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन, मतलब आप कोई भी हैलोजन ग्रुप ऐड करोगे। हैलोजन मतलब कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे आपके हैलोजन हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, ब्रोमीन ब्रोमीन का, ठीक है, तो जो ब्रोमीन है ना वो इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अब खींच लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, जिसने दिए उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम क्या पढ़ रहे थे रिएक्शन में? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है ना। ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब आपको दिख रहा है ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर इसके ऊपर अटैक करेगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? इस ब्रोमीन ने ले लिए, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ट्रिपल बॉन्ड के तीनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर अटैक कर देंगे? इस ब्रोमीन के ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना। अब देखिए जो ये बनेगा ना, ये एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब कि कुछ समय के लिए ही बनेगा। देखो इसमें क्या होगा, जो ब्रोमीन है ये यहाँ आ जाएगा बीच में अटैक करने के लिए। अब ये ना कुछ मतलब बॉन्ड इसके साथ भी बनाएगा, बॉन्ड इसके साथ भी, और ये जो बीच का बॉन्ड है ना ये आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि टूटने जा रहा है। मतलब अभी पूरी तरह से टूटता नहीं है, अभी ये टूटने जा रहा है। तो क्या होगा, आपको दिख रहा है ये जो ये बॉन्ड है, इसके ना जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ब्रोमीन मतलब इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो क्या होगा, इमीडिएटली पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो क्या करेगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा। हम ना एरो ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी बनाते हैं, हाफ एरो। हाफ एरो का मतलब क्या, भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। अगर फुल एरो बनाया इसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, तो इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ ले लेगा। अभी इसके ऊपर जो पॉजिटिव था, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने एक ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर से जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो खत्म हो जाएगा और बीच का बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ का। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना इसने, तो बॉन्ड टूट गया। अब इसने दे दिया तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इस बॉन्ड में से इसने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब इसने दे दिया, तो जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो जो ब्रोमीन नेगेटिव पड़ा था ना साइड में, ये क्या होगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। वैसे तो बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ का बॉन्ड पक्का हो जाएगा। देखो आपको दिख रहा है ये सी क्या बनेगी जी, सी एच, बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बीच का बॉन्ड भी ये वाला भी ब्रेक हो गया और ये वाला ब्रेक हो गया, क्योंकि ये इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया था और ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं ब्रेक हुआ, ये वाला ब्रेक हो गया, तो एक ब्रोमीन लग जाएगा इसके साथ, बीच में डबल बॉन्ड CH। इसके पॉजिटिव को खत्म करने के लिए नेगेटिव वाला आ गया था, तो इसके पास भी एक ब्रोमीन, तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। ठीक है, मैंने वैसे तो लिख रखी है, समझ में आ गई बात। फर्स्ट स्टेप क्लियर है? हाँ, पेपर में आती है रिएक्शंस। ठीक है, अब अगली रिएक्शन देख लेते हैं। इसका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, मैं लिख देता हूँ CH Br। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी को दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम दोबारा से किसी ब्रोमीन ब्रोमीन मतलब कि हैलोजन के ग्रुप के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होगा फिर, तो अच्छा पता क्या है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना ये हमें खत्म करना। पहले भी हमने ट्रिपल से डबल बॉन्ड लेके आए, अब ये डबल को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, इसलिए ये रिएक्शन दोबारा इसी स्टेप की तरह प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टेप बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब ये जो होगा ना कि ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, फिर इस पर ये अटैक करेगा, बहुत स्लो होगा काम, और ये काम बहुत फास्ट होगा। कैसे, मतलब ये इंटरमीडिएट है ना, ये इंटरमीडिएट बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, मतलब बहुत कम समय के लिए। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। समझ आ गई आपको बात? अब देखें क्या होगा, इस बॉन्ड के भी सारे इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन ले लेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैक कर देंगे, फिर से क्या बनेगी, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। ठीक है, ये आपको दिख रही है, मतलब ये जो ब्रोमीन है ना जिसके ऊपर पॉजिटिव है यहाँ जाएगा, और ये देखो ये बॉन्ड अब बीच में क्या होगा, टूटना स्टार्ट होगा ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये अटैक करने आ गया। फिर क्या होगा, दोबारा से ये जो बॉन्ड है इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच का, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके ऊपर तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये तो हो गया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव। तो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था वो दोनों का था ना, इसने ले लिया तो इसके ऊपर तो नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया इसका तो चार्ज,
इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब देखा क्या, जैसे पॉजिटिव पड़ा, जो यहाँ से ब्रोमीन निकला था ये वाला नेगेटिव वाला, वो साइड में बैठा था, उसने मौका देखा कि पॉजिटिव आ गया, और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं ना पॉजिटिव चार्ज, तो है ना नेगेटिव, ये तुरंत जाकर इसके ऊपर क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। इतना आपको समझ में आ गया, ये ब्रोमीन इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना, तो नेगेटिव देखा कि पॉजिटिव पड़ा है, तुरंत जाकर इसके ऊपर अटैक कर लेगा, और यहाँ पर ब्रोमीन के साथ एक और ब्रोमीन लग जाएगा, मतलब बॉन्ड बना लेगा। अब आपको दिख रहा है क्या, ये कार्बन था, इसके ऊपर ये ब्रोमीन था, रुक जो आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए क्या बनेगा, ये कार्बन था, ये तो बॉन्ड बीच का ब्रेक हो गया, तो एक सिंगल बॉन्ड रह गया, ये कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन ये, और एक और ये अटैक करने के बाद लग गया, इसके ऊपर ये ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ से अभी एक ब्रोमीन लगेगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका एडिशन ऑफ हैलोजन के तौर पर जो आपका मैकेनिज्म है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आप पॉज करें वीडियो को और एक मैकेनिज्म कर दिखाएं कि अगर यहाँ पर ब्रोमीन की जगह क्लोरीन होगा, सेम स्टेप आप फॉलो करेंगे, सेम स्टेप, ठीक है। पेपर में जो मैकेनिज्म है वो 3 या 4 नंबर का आता है। अब आपका एनईपी का सिस्टम कर दिया, तो एनईपी के सिस्टम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन तो आता ही नहीं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आ गया, तो आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब 4 के 4। आपको इसके बारे में थोड़ी हेडिंग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में थोड़े लैंग्वेज बना के लिख दो कि इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे, लैंग्वेज वगैरह आप खुद से बना के लिख लेंगे, ठीक है इसकी, या फिर आपके पास रेफरेंस बुक्स होंगे, आप वहां से पढ़ लेंगे इसको। एक ही वीडियो में ना सारे मैकेनिज्म कराना पॉसिबल नहीं है, ना ही आप कर पाओगे। हम 3-4 वीडियोस के अंदर ये सारे मैकेनिज्म्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा लेंथी है पर आपका हो जाएगा। एल्काइंस के बाद हम जो अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे या फिर बेंजीन एडिट्स डेरिवेटिव, ठीक है। पर आपका जो एनईपी का सिलेबस है शायद हम हाफ तो कवर कर ही लें पेपर से पहले, ठीक है जी। थैंक यू।